जय हिंद। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग कांच कहते हैं और कांच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं सब तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो कांच से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांच क्या है? तो कांच, सबसे पहले कांच को हम लोग ग्लास कहते हैं और कांच जो है यह एक ऐसा तत्व है जो कि सुपर कूलेंट की तरह इसका नेचर होता है। सुपर कूलेंट यानी कि अति शीतक। सुपर कूलेंट अर्थात क्या है कि अति शीतक। अति शीतक कहने का मतलब यह है कि ये कांच जो होते हैं जब उसको हम अत्यधिक जब गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जब वो फुल्ली पिघल जाते हैं, पिघलने के बाद क्या होता है कि वो जो ठंडा होने की प्रक्रिया होती है वह काफ़ी स्लोली होती है, धीरे धीरे ठंडा होता है और वह कहिए के तह में, कहिए के परत में ठंडा होता है। मतलब हम लोग कहने का मतलब देख सकते हैं कि शीशा का जो ऊपर का परत होता है उसके नीचे धीरे धीरे वो परत दर परत जमते जाते हैं। यानी कि अगर शुरुआती दौर में देखें हम लोग, जब शीशा पिघला हुआ है और उसके बाद जब ऊपर के क्या होते हैं वो तो उसमें कठोरता आ जाती है, ऊपर के सतह जम जाते हैं, लेकिन नीचा जो होता है वह लिक्विड में ही रहता है। इसीलिए उसको हम लोग सुपर कूलेंट कहते हैं, अति शीतक कहते हैं। और दूसरा इससे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यह है कि इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं जल का बॉइलिंग पॉइंट या जमने का पॉइंट, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे द्रव हैं जिसके माने कुछ बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होते हैं, लेकिन ये शीशा जो है जिसको हम लोग ग्लास या कांच कहते हैं उसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है कि कितना ताप पर वो गलना शुरू हो जाएगा। ये शीशे माने कांच के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना ताप पर गलना प्रारंभ करेगा। तो एक निश्चित गलनांक इसके नहीं होते हैं। अगर ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा जो होता है कि बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ जो बनाए जाते हैं वो कांच के ही बनाए जाते हैं। और ये कांच जो होते हैं थोड़ा सा इसकी क्वालिटी जो होती है अन्य कांचों की तुलना में अलग होती है। ये रेशेदार कांच होते हैं और ये रेशेदार कांच जो होते हैं, रेशेदार कांच होने के कारण इसकी तन्यता अधिक होती है। कठोरता के साथ साथ इसमें थोड़ा सा लचीलापन भी होते हैं क्योंकि यहाँ रेशे होते हैं। इसको हम लोग पॉली कार्बोनेट कहते हैं। ये रेशेदार कांच जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉली कार्बोनेट होते हैं। और ये या तो बुलेट प्रूफ जो बनाया जाएगा, जैसे प्लेन का जो ऊपर का भाग जो आगे होता है पिटकॉक के वहाँ पे जहाँ पे पायलट बैठते हैं तो आगे का शीशा जो होता है बुलेट प्रूफ होता है, या बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी लगाया जाता है, या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ। तो बुलेट प्रूफ का एक क्या होता है कि ये रेशेदार कांच के बनाए जाते हैं। दो तरह के उसके रॉ मटेरियल होते हैं। एक तो होते हैं रेशेदार कांच के वो बन सकते हैं और दूसरा पॉली कार्बोनेट के बन सकते हैं। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बुलेट प्रूफ जो बनाया जाता है उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो एक रेशेदार कांच का और एक पॉली कार्बोनेट का किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि शीशा चटक क्यों जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे शीशा कांच होंगे जो क्या होते हैं, चटक जाते हैं। तो शीशा में एक गुण होता है, जब वह उसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है तो जब गर्म शीशा को गर्म करते हैं, जब वह पिघलने लगता है, जब उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो जब एक दूसरे से अणु सटने लगते हैं और ऊपर के भाग तो ठंडा हो जाते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं और नीचे वाला भाग जस का तस रहता है। इसी कारण से वो अपने तरफ उसको खींचते हैं और खींचने के दौरान क्या होता है
वो चटक जाते हैं। तो जैसे हम लोग देखे हैं कि कभी कभी गांव में जब पढ़ते थे तो उस समय लंटेन वगैरह से पढ़ते थे, तो वहाँ क्या होता था, कभी कभी बारिश आ जाती थी तो वहाँ उस पर कुछ बारिश की बूंद, क्योंकि शीशा जो उसमें था वो गर्म था और बारिश की बूंद पड़ी तो शीशा फूट गया। तो ये प्रक्रिया हो जाती है। शीशा जो चटकते हैं इसका मुख्य कारण जो है उसमें उसका गलनांक ही होता है, और वो क्या होते हैं उसमें सिकुड़ाव जो होती है, परत दर परत वो ठंडा होते हैं। इस कारण से शीशा पर पानी हम लोग डालते हैं तो वो चटक जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इससे कुछ जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ऐसे भी सामान्य जीवन के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होते हैं कि हम लोग इस शीशा का प्रयोग अभी बहुतायत करने लगे हैं। कांच तरह तरह के उपकरणों में लगाए जाते हैं तो उसका बहुतायत प्रयोग होने लगा है। तो कौन सा कांच हम लोग कहाँ यूज करते हैं, उसके यूज से भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 4-5 टाइप के होते हैं कांच, और इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पायरेक्स एक टाइप होता है, ये ग्लास का पायरेक्स जो कांच होते हैं उसका मुख्य रूप से प्रयोग जो होता है प्रयोगशाला में होता है, लेबोरेटरी में होता है। आज आधुनिक दौर में तरह तरह के लेबोरेटरी बनाए गए हैं और उसमें जो है ग्लास वेयर का बहुतायत उपयोग देखने को मिलता है, जैसे माइक्रो पिपेट है या ग्लास वेयर हैं या अन्य ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला चीज़ होता है वो ग्लास वेयर ही होता है प्रयोगशाला में, क्योंकि वहाँ प्रयोगशाला जो होते हैं लेबोरेटरी होते हैं वहाँ पे स्टील का बर्तन या एल्युमिनियम का बर्तन या किसी अन्य पदार्थ के मटेरियल को वर्जित किया जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं कुछ न कुछ अपने साथ डस्ट पार्टिकल या कुछ न कुछ केमिकल से वो रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के कारण ही उन सब बर्तनों को एवॉइड किया जाता है प्रयोगशाला में। और ये जो कांच होते हैं मेनली क्या होते हैं, किसी भी केमिकल के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर हम कांच का कटोरा ले और उसमें पानी भी डालें और चीनी भी डालें या अन्य कोई केमिकल डालें तो उसमें क्या होगा कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं होगा। लेकिन ऐसे प्रयोगशाला में बहुत सारे अगर अन्य पदार्थों का हम बर्तन लेते हैं और उसमें डालकर वो प्रक्रिया करते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा वह क्या होता है केमिकल एक्टिविटी के कारण हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका थोड़ा सा बदल जाएगा। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि पायरेक्स कांच जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है प्रयोगशाला में किया जाता है, तो प्रयोगशाला में किया जाता है। अब दूसरे टाइप का कांच जो देखते हैं उसमें मुख्य रूप से है प्रकाशित कांच। प्रकाशित कांच जो होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं जैसे दूरबीन है या प्रिज्म है या फिर लेंस है, जहाँ से हमको प्रकाश गुजारना रहता है वहाँ पर हम लोग बहुतायत प्रयोग इसका करते हैं प्रकाशित कांच का, क्योंकि इससे लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट को हम अच्छे तरह से गुजार सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं और स्पष्ट देख सकते हैं। इसी कारण से प्रकाशित कांच जो होते हैं उसका ये सब प्रयोग होता है। दूरबीन में करते हैं, प्रिज्म में, लेंस में। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेंस जो बने होते हैं वो किस कांच के बने होते हैं, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाशित कांच। ये भी पूछा जाएगा कि दूरबीन में कौन सी किस कांच के प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या है उसको बताना है कि दूरबीन में प्रकाशित कांच, क्योंकि उसमें देखने की क्रिया होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्रूक्स। एक जो होते हैं कांच के क्रूक्स प्रकार हैं, और ये क्रूक्स जो कांच होते हैं मेनली सन ग्लासेस होते हैं। ये सन ग्लासेस कहने का अभिप्राय यह है कि काला चश्मा आज हम लोग बहुत सारे जगहों पर हॉस्पिटल वगैरह में
या जहाँ पर बड़े बड़े आई हॉस्पिटल हैं वहाँ पे क्या है चश्मा बनाए जाने लगे हैं। और उसमें जो है उसी से फैशन के दौर में भी फैशनेबल चश्मा भी बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोक्रोमिक या काला चश्मा। तो ये जो ग्लास होता है इसको हम लोग सन ग्लास कहते हैं, और इस काला चश्मा में भी इसका प्रयोग किया जाता है बहुतायत क्रूक्स कांच का। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा कि फोटोक्रोमिक चश्मा जो होता है जो क्या है कि धूप में सफ़ेद दिखाई देंगे और क्या होगा रात्रि में भी सफ़ेद दिखाई देंगे। ये सब जो होते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न, तो वो क्रूक्स कांच होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं एक सोडा कांच होते हैं। सोडा कांच जो होता है मुख्य रूप से जो उच्च गलनांक वाले जैसे कुछ ऐसे बर्तन बनाए जाते हैं जो बर्तन में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उच्च ताप वाले होते हैं, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं बर्तन में जो प्रयोग करते हैं सोडा वाले, तो उसका मुख्य क्या होता है बर्तन बनाया जाता है, बर्तन में प्रयोग किया जाता है सोडा कांच का। आगे हम लोग देखते हैं 5वें नंबर पर पोटास कांच। ये पोटास कांच जो होते हैं मुख्य रूप से उच्च गलनांक होते हैं। पोटास कांच के जो होते हैं अत्यधिक गलनांक होते हैं, वैसे जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पे ताप अधिक हो, तो क्योंकि ये कम ताप पे गल नहीं सकते हैं या चिटक नहीं सकते हैं या उसमें सिकुड़न नहीं आ सकती है, इसीलिए ऊंचे ताप वाले ये होते हैं। जहाँ पे ऊंचे ताप है वहाँ पे हम लोग पोटास कांच का यूज करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि उच्च ताप वाले कांच जो होते हैं वो किस प्रकार किसका बने होते हैं, तो पोटास के बने पोटास कांच होते हैं वो। अब एक होता है फिट कांच। फिट कांच जो होता है ये कैमरा वगैरह में जो लेंस लगा होता है वो फिट कांच होता है। और फिट कांच से भी प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी में पूछा गया है कि कैमरा में जो लेंस बने होते हैं, कैमरा में जो कांच का प्रयोग किया जाता है वो कौन से कांच होते हैं, तो वो फिट कांच होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कांच से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात, जो रोचक बातें, कि कांच का रंग जो होता है वह है कितने रंग का होगा। तो कांच मुख्य रूप से है ऐसे तो आज कल क्या है कि बहुतायत अलग अलग रंगों में कांच बनाया जाने लगा है, लेकिन मुख्य रूप से जो कांच होते हैं वो हरा और लाल होते हैं। तो हरा जो होता है, जो कांच हरा दिखाई देता है वो फेरस ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। फेरस ऑक्साइड यानी कि FeSO4, फेरस ऑक्साइड अर्थात FeSO4, इसको हम लोग फेरस ऑक्साइड कहते हैं, जिसके कारण कांच क्या होते हैं हरे रंग के दिखाई देते हैं। दूसरा है लाल रंग। लाल रंग के जो कांच दिखाई देते हैं वो क्यों देते हैं हमें लाल रंग के दिखाई, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण, मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण कांच जो होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं लाल दिखाई देते हैं। और भारत में कांच निर्माण उद्योग जो है इससे संबंधित प्रमुख जो ऐसे तो बहुत जगहों पर इसका कांच निर्माण किया जाता है, कांच बनाए जाते हैं, लेकिन दो ऐसे प्रमुख शहर हैं भारत में जो काफ़ी विकसित हैं और वहाँ पर कांच से संबंधित विभिन्न उद्योग हैं। तो पहला जो है सबसे पहला ये कांच से संबंधित बहुतायत, जिसको हम लोग फिरोजाबाद कहते हैं। फिरोजाबाद को हम लोग क्या है सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ, कांच के चूड़ियाँ बहुत व्यापक पैमाने पर बनाए जाते हैं और छोटे छोटे उद्योग भी हैं वहाँ। ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मतलब इसमें वहाँ के बहुतायत लोग लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वहाँ पे कांच का प्रयोग किया जाता है और तरह तरह की चूड़ियाँ बनाई जाती है। ये फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे
कि भारत में प्रमुख कांच के निर्माण केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद। और एक बेलगांव है जो कर्नाटक में है, बेलगांव, यहाँ पे भी कांच से बहुत सारे पदार्थों का निर्माण किया जाता है और साथ में चूड़ियाँ भी वहाँ काफ़ी बनाई जाती है। तो वहाँ के ये दोनों जो हैं भारत में प्रमुख कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह है। अब आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।